दोस्तों सी लैंग्वेज में आज हम एक और प्रोग्राम बनाने के लिए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहली चीज ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ना। अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होगी तभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पता कर पाएंगे, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है यहाँ पर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये सब कुछ डिपेंड करता है एक एक्सप्रेशन पे जो होता है यहाँ पर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये एक एक्सप्रेशन होता है। और जो x की वैल्यू हम निकालते हैं, राइट। तो जो x की वैल्यू है वो कैसे निकलेगी? x की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। सो बी स्क्वेयर माइनस, ये b है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दो रूट्स होते हैं जनरली माना जाता है, तो एक बार हम इसको प्लस के साथ लेते हैं और एक बार हम इसको जो है वो माइनस के साथ लेते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसकी जो वैल्यू आती है उस पे रूट की वैल्यू डिपेंड होती है। तो इसको अगर मैं डी बोल दूं, राइट, तो डी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है और लेस देन जीरो हो सकता है। तो डी अगर लेस देन जीरो होता है ना, तो नो रूट, तो कोई रूट इसके नहीं आएंगे, नो रूट्स हम बोल सकते हैं। नो रूट्स, इसको हम लोग इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं। और डी की वैल्यू अगर जीरो आती है तो यहां पर आएगा इक्वल रूट, तो ये इक्वल रूट्स हो गए। और अगर डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है तो टू डिस्टिंक्ट रूट होंगे, यानी कि दो रूट यहां पर हमको मिलेंगे, राइट। तो मैं यहां लिख देता हूं टू डिस्टेंस रूट्स होंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम में हमको जो है वो इस डी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि है वी स्क्वेयर माइनस 4ac, राइट। तो अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो हमको टू रूट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो नो रूट होंगे, और अगर डी की वैल्यू जीरो है तो इक्वल रूट होंगे। तो इस प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडर फाइल लिखता हूँ। इसको थोड़ा जूम पे कर लेते हैं। हेडर फाइल में लिखता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा हैज, यहाँ पे मैंने लिखा हैज इंक्लूड stdio.h, राइट। ये एक चीज हो गई। अब यहाँ पर मैंने लिखा इंट मेन, और इंट मेन फंक्शन के अंदर मेरे को सबसे पहले तो तीन वैल्यू लेनी पड़ेगी, ए बी एंड सी। तो मैं तीन वेरिएबल ले लेता हूं, ए बी और सी। ये तीन वेरिएबल क्या होंगे? ये तीन वेरिएबल यहाँ पर ए बी और सी है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ, एक मैसेज यहाँ पे हम लोग देते हैं कि यूजर जो है वो तीन वैल्यू को इंटर करे, राइट। तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिखता हूं। तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि इंटर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं?
यहाँ पे मैं लिखता हूं एक्स और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, दूसरा यहां पर आएगा एक्स यानी कि ये वाला एक्स, तो मैंने लिखा यहाँ एक्स, एंड तीसरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो मैं यहां लिख देता हूं एंड कांस्टेंट टर्म। ये हो गया मेरा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के बाद मुझे क्या करना है, स्कैन एफ करके इन तीनों वैल्यू को मेरे को, तो मैंने यहां लिखा स्कैन एफ, और स्कैन एफ में मैं तीनों वैल्यू को एज ए इंटर ले लेता हूं, तो मैं परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी, और यहां पे मैं लिखूंगा एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, और एड्रेस ऑफ सी। ये तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली, ये एबीसी तीन वैल्यू थी और तीनों वैल्यू हमने इंटर ले ली। तो अभी हमारे पास तीनों वैल्यू एबीसी की आ गई है। अब मैं यहाँ एक वेरिएबल और लेता हूं जिसको मैंने नाम दिया डी, और डी की वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूं, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि मैं दो बार यहाँ पे बी लिख देता हूँ, बी इंटू बी, और माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए इंटू सी, ये लिख दिया मैंने, 4 इंटू ए इंटू सी। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि जो डी है उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, राइट। तो मैं डी की वैल्यू को यहाँ चेक करता हूं पहले, तो डी की वैल्यू को चेक करता हूं मैं, तो मैंने लिखा इफ, राइट, इफ, और इफ में मैंने लिखा कि जो डी है वो अगर लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है तो कोई रूट नहीं होंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में यहाँ पे मैंने लिखा कि इमेजनरी रूट है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर बोथ रूट्स आर इमेजनरी, राइट, बोथ रूट्स आर इमेजनरी, ये डी हो गया। डी के बाद जो दूसरा है मेरा, दूसरा क्या है कि अगर इक्वल होगा, तो मैं लिखता हूं इफ, अगर डी जो है वो इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, तो मैं लिख दूंगा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि रूट्स आर इक्वल, तो मैंने लिख दिया यहाँ रूट्स आर इक्वल, राइट, बोथ रूट्स आर इक्वल, या रूट्स आर इक्वल, ये मैंने लिख दिया ये। लेकिन अभी मेरे को इस वैल्यू को निकालना भी है, यानी कि इस वैल्यू को मुझे पता भी करना है, तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर कोड में लिखूंगा वो कि रूट की वैल्यू क्या है, राइट। फिर एक कंडीशन और बचती है, तो हमने फिर से एक इफ लगाया, और इस इफ के अंदर, इस इफ के अंदर मेरे को अब पता करना है कि जो डी है मेरा, अगर वो ग्रेटर देन जीरो होता है, तो ग्रेटर देन जीरो होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर मैं यहाँ लिख दूंगा रूट्स आर रियल, रियल एंड डिस्टिनेट, ये हो गया रूट्स आर। ये अब लेकिन इसकी वैल्यू को भी मेरे को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और ऊपर भी रूट्स इक्वल होंगे तो भी उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो मेरे को आ, यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले, तो मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस बी। अब जो x की वैल्यू है, रूट मतलब क्या है, x ही है, तो यहां पर मैं हैज इंक्लूड करता हूं, पहले तो हैज इंक्लूड, और यहां मैं हैज इंक्लूड करता हूं मैथ डॉट एच, तो यहां पर मैंने मैथ डॉट एच फाइल को कर दिया इंक्लूड। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या बताना है कि इस वैल्यू को, x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, अब ये x जो है वो इसको मैं लेता हूं फ्लोट में, और यहाँ x और y दो वेरिएबल में लूंगा, क्योंकि मेरे को दो रूट निकालने हैं, तो मैं x और y दो रूट यहाँ पे ले लेता हूँ, x और y ये दो रूट हो गए, राइट। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू
सबसे पहले मेरे को लिखना है -b, तो ये मैंने -b लिखा और प्लस, और यहां पर मैंने लिखा SQRT, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, और इसमें मैंने D प्रेस कर दिया, डिवाइड बाय यहाँ 2 × a, तो 2, और ये मैंने लिखा 2 × a, और यहां लिख दिया, यहां लगा दिया मैंने सेमी कॉलम, इसको यहां से हटाया, सेमी कॉलम लगाया, और इसको यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो ये हो गई मेरी x की वैल्यू कैलकुलेट। सेम यही फॉर्मूला होगा, लेकिन y की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी, तो y की वैल्यू में क्या होगा, यहां पर प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, तो प्लस की जगह मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। अब ये जो वैल्यू, इसको प्रिंट भी करना है मुझे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर मैं एक मैसेज देता हूं कि रूट्स आर, यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं \n कर देते हैं, तो न्यू लाइन में रिजल्ट आ जाएगा, और मैं रूट्स आर, और यहाँ पे रूट्स आर में %f, %f करता हूं, और यहाँ पर मैं करता हूं x, y, तो ये हो गया मेरा रूट्स की वैल्यू हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर ये करना है, ये रूट्स हो गया, सेमी कॉलम लगाया, इस रूट्स की वैल्यू भी यहाँ पर प्रिंट कर दी। अभी हमको यहाँ पर ये वाला भी रूट्स चाहिए, ये चाहिए, तो इसमें तो एक ही होगा क्योंकि इक्वल रूट्स है, तो -b और -b, तो x की वैल्यू क्या है, x की जो वैल्यू है वो, हाँ ये वैल्यू तो जीरो होगी, ये वैल्यू जीरो होगी, b² - 4ac की वैल्यू जीरो होगी, तो -b, और -b के बाद यहाँ पर 2 × a, 2 × a आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि हमको इसको फ्लोट में चाहिए, ये वैल्यू फ्लोट में लानी पड़ेगी, तो 2.0 यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड का एक भी पार्ट अगर फ्लोट में है तो रिजल्ट जो है वो फ्लोट में रिटर्न होगा, तो हमको यहाँ पर 2 × 0 × a करना पड़ेगा, 2 × 0 × a कर देंगे हम लोग, क्योंकि अगर इंटीजर इंटीजर डिवाइड होगा तो रिजल्ट इंटीजर में आएगा, लेकिन दोनों में से अगर एक वैल्यू भी फ्लोट में है तो रिजल्ट काहे में आएगा, फ्लोट में होगा। अब यहाँ नीचे हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो ऑलरेडी हमको रिटर्न करके देता है, जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो हमको रिटर्न करके देता है फ्लोट में वैल्यू, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये नहीं किया। अभी हमको एक इक्वेशन चाहिए, है ना, तो जैसे मैं अगर x की वैल्यू की बात करूं, तो अभी हम इस प्रोग्राम को रन करने से पहले हम देखते हैं कि अगर मान लो x है, एक इक्वेशन है जो, जैसे मैंने लिखा x, तो x-4 और x-3 ये वैल्यू हम लेते हैं, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा x² - 7x + 12 = 0, यानी यहाँ पर आप देखोगे तो a की वैल्यू क्या आ रही 1, b की वैल्यू आ रही यहाँ -7, और c की वैल्यू आ रही यहाँ पे 12। अगर मैं एबीसी में की ये तीनों वैल्यू इंटर करता हूं, तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 और 3, ये रूट्स मिलेंगे। तो अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये फ्लोट है, ये मैंने लिखा फ्लोट, राइट। तो हम अभी इस प्रोग्राम को रन करके और इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करता हूं, और हम यहाँ पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, v की, x की वैल्यू, a की वैल्यू 1, y की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 12 इंसर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को रन किया, और ये प्रोग्राम मेरा रन हुआ। यहाँ पर सबसे पहले मेरे को इंटर करना है a की वैल्यू जो कि मैंने 1 इंटर कर दी यहाँ पर, और फिर v की वैल्यू जो मैंने -7 इंटर कर दी, और c की वैल्यू जो 12 इंटर कर दी। तो 4 और 3 आना चाहिए था, लेकिन 0.0 रिजल्ट कुछ गलत आ रहा है, यानी कि कुछ गलत हुआ है। ओके, यहाँ पे y आएगा, ये हमने मिस्टेक की थी, y, इस फाइल को सेव किया। अभी दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 1 इंटर किया, तो ये वैल्यू 1 हो गई,
फिर यहाँ -7 इंटर किया और यहाँ पे 12 इंटर किया, तो देखिए रूट जो आए इक्वेशन के वो क्या है, 4 और 3 आया। इसी तरीके से अब हम एक जीरो वाला एग्जाम्पल भी कर सकते हैं जिसमें कि जीरो हो, तो एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जीरो वाला। तो 3, तो हम वैल्यू लेते हैं रूट्स आर इक्वल मतलब, तो हम एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। तो यहां पे हम लोग इस एग्जाम्पल में लेते हैं x-3 तो यहां पर मैंने लिखा कि x-3 और यहां पर लिखा मैंने x-3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा x² -6x+9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई 6 और -6, और जो c की वैल्यू है वो 9। यानी कि मैं 1 -6 और 9 इंटर करके देखता हूं, राइट। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम लोग। ये प्रोग्राम मैंने फिर से रन किया और इस बार मैंने इंटर किया a की वैल्यू जो कि हो गई मेरी 1, -6 यानी ये जो b की वैल्यू वो, और c की वैल्यू जो है वो 9। तो रूट्स आर इक्वल, तो देखिए यहां पर मैसेज मिल गया रूट्स और इक्वल। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रोग्राम को जो है वो बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रोग्राम है वो।